आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो होता कुछ ऐसा है साइंटिफिक नोटेशन में, जैसे जो अभी तक मैंने करवाया वो भी बिल्कुल सही है, वैसे भी कर सकते हैं आप, ठीक है। और इसके अलावा एक और तरीकेकार इसमें ये होता है कि अगर कोई बोलता है कि आप एक नंबर है वो ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखा हुआ है, उसकी ऑर्डिनरी फॉर्म है 7530000, ये इसकी ऑर्डिनरी फॉर्म है। तो वो बोलते हैं कि आप इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखें, सॉरी साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। बेटा आपकी वेंसडे थर्सडे को आई थिंक इंग्लिश होती है और फ्राइडे सैटरडे को मैथ्स होती है विद द सेम आईडी एंड पासवर्ड। साइंटिफिक फॉर्म में आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5 6, पहले जो भी आपका ये पहला नॉन जीरो नंबर होगा ना उसके पास पॉइंट ले जाओ। क्या आ गया? ठीक है। अब पॉइंट कितनी बार पीछे लेके गए थे? 1 2 3 4 5 6, ऐसा ही है। 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 10 टू द पावर -6, ठीक है। सॉरी 10 टू द पावर 6 ऐसे लिख दें, ठीक है भाई। ये बात समझ में आ गई? एक और एग्जांपल देखो। अगर एक क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अब इसका ताल्लुक हमारे लॉग से कैसे है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, पहले देख लो। अगर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है ऑर्डिनरी फॉर्म में कि पॉइंट 0.000000911, इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में आप इसको कैसे लिख सकते हैं? साइंटिफिक नोटेशन में अगर आपने इस नंबर को लिखना है तो कैसे लिखेंगे? इस पॉइंट को पहले नॉन जीरो नंबर के बाद लिखते हैं। पहला नॉन जीरो नंबर क्या है? 9। तो क्या हो गया? कितनी बार आपने पॉइंट को आगे बढ़ाया? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो जाएगा 9.11 इंटू 10 टू द पावर -8। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या किया? पॉइंट को आगे लेके गए, इसीलिए यहाँ पे क्या आया? -8। और यहाँ पे क्या किया हमने? पॉइंट को पीछे लेके गए, इसीलिए जो आपके पास पावर है वो क्या हो गई? पॉजिटिव। तो याद रखिएगा, अगर पॉइंट पीछे जाएगा तो पावर क्या होगी? पॉजिटिव। पॉइंट आगे जाएगा तो पावर क्या होगी? नेगेटिव। अब इसका वाइस वर्सा देख लें। इसका वाइस वर्सा ये है कि अगर बोला जाए कि भाई साइंटिफिक, इसका ताल्लुक लॉग से है, अभी मैं आपको बताऊंगा। साइंटिफिक फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन एक ही बात है। अगर ये है 5.375 इंटू 10 टू द पावर 8 और आपसे बोला जाए कि आप इसको कन्वर्ट करें इनटू ऑर्डिनरी फॉर्म, ठीक है। साइंटिफिक फॉर्म और ऑर्डिनरी फॉर्म क्या होती है? नंबर्स को लिखने का तरीका है ये, ठीक है। ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखें तो आप क्या करेंगे? ये देखिएगा 10 की पावर +8 है, इसका मतलब है पॉइंट आगे जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये 5375, 1 2 3, 3 दफा आगे चला गया, ठीक है। मजीद कितनी बार लेके जाना है? ये देखो, 1 मिनट, यहाँ पे मैं करके बता रहा हूँ आपको रफर। पॉइंट 1 2 3 दफा आगे चला गया, आपको कितनी बार लेके जाना है? 8 टाइम्स लेके जाना है ना। तो आपको 1 2 3 दफा तो चला गया, आपको बाकी क्या करने पड़ेंगे? 0 लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या हो जाएगा? ये
कितने जीरो आ गए, 1 2 3 4 5, 5 जीरो यहाँ पे लगा। इसका मतलब ये होता है, यानी कि अगर कहीं पे ये लिखा जाए, कहीं पे अगर ये लिखा जाए कि 1 इंटू 10⁻³ है, तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं। 1 के आगे कितने जीरो लगा देंगे, 3 जीरो लगा देंगे, यानी पॉइंट कितनी बार आगे बढ़ेगा, 3 टाइम्स आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो साइंटिफिक नोटेशन और जो हमारे पास ऑर्डिनरी नोटेशन है, ये इस तरीके से। अब इसका क्या ताल्लुक क्या है हमारे लॉग से, वो देखिएगा। लॉग में ये हमारी हेल्प करेगा इन फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, जो हम सबसे पहले निकालते हैं। लेकिन इसके कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि एक्सरसाइज 3.1 में मौजूद भी हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 में मौजूद भी हैं, देखिएगा ज़रा। अगर आपको इसमें लिखा हुआ है कि आपने साइंटिफिक नोटेशन में जो है वो लेकर आना है 68.75, इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में लेकर आना है, तो इसका साइंटिफिक नोटेशन क्या होगा, देखिएगा। इसका साइंटिफिक नोटेशन क्या होगा, मैं आपको क्या बताया, पहले नॉन जीरो के बराबर में ले जाओ बस। तो इस पॉइंट को एक दफ़ा पीछे ले जाओ, तो ये क्या हो गया, 6.875 इंटू 10⁻, पॉइंट कितनी बार लेके गए पीछे, एक बार लेके गए, तो क्या लिखेंगे हम, 1। ठीक है, 10⁻ क्या हो गया, 1। सही है, इसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंट फॉर्म भी कहते हैं। इसी तरीके से एक सवाल और है, इसमें ये लिखा हुआ है कि 7563837 किसको आपने लेके जाना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो मैंने आपको क्या बताया, साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या होता है, साइंटिफिक नोटेशन का मतलब ये होता है कि आपने पॉइंट को पहले नॉन जीरो नंबर के बराबर में लिख देना है। यानी पॉइंट अभी कहाँ है, यहाँ है ना, इसको पीछे ले जाते हैं 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा 7.56837, और 10⁻ कितनी हो गई, 5। ठीक है जी, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स। ठीक है जी, सर हम नहीं, -1 नहीं लिखेंगे। ठीक है, -1 हम तब लिखते हैं जब हम खुद से पॉइंट को आगे लेके जाएं। जब हम खुद से पॉइंट को आगे लेके जाएंगे तो माइनस में आएगी पावर, और जब हम खुद से पॉइंट को पीछे लेके जाएंगे तो पावर पॉजिटिव होगी। ठीक है, देखिएगा गौर से, ये बात आप कहीं पे लिख भी लें अपने पास, कि जब हम खुद से पॉइंट को पीछे लेके जाएंगे तो पावर पॉजिटिव लगेगी, और जब पॉइंट को आगे लेके जाएंगे तो पावर नेगेटिव लगेगी। ठीक है जी, चलें जी मोहसिन, यही है नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन, ऑर्डिनरी नोटेशन, ये मैंने ऊपर कर दिया था। अब देखिएगा आगे। अब हमारे पास आपने जो सवाल पूछा होगा उसका भी मैं आपको उसकी जैसी भी एक एग्जांपल दे रहा हूँ। 0.053, इसका साइंटिफिक नोटेशन कैसे निकलेगा। पॉइंट को कहाँ लेके जाना है, पॉइंट को लेके जाना है हमें पहले नॉन जीरो नंबर के बराबर में। तो अब इसमें हम पॉइंट को पीछे लेके जाएंगे या आगे लेके जाएंगे, बताएं बेटा। ये समझा रहा हूँ आगे ताकि आपको जो असल एक्सरसाइज है आने वाली वो समझ में आ जाए, इसीलिए बस ये मैं आपको समझा रहा हूँ, एक्सरसाइज नहीं करवा रहा। आगे लेके जाएंगे तो पॉइंट हमारे पास आगे जाएगा, एक दो दफा आगे जाएगा, क्योंकि नॉन जीरो नंबर क्या है, 5 है। तो 5.3 इंटू 10⁻²। ठीक है, अब पॉइंट को जब हम खुद से आगे लेके गए, पॉइंट को जब हम खुद से आगे लेके गए तो हमारे पास, पॉइंट को जब हम खुद से आगे लेके गए तो फिर हमारे पास पावर किस में लगी, माइनस में लगी। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई है, तो ये कॉपी कर लें आप।
अच्छा जी, तो होपफुली आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अब आगे जो है वो मैं असल में ये बात आप लोगों को बता क्यों रहा था, वो मैं आप लेट मी टेल यू कि ये सारी बात बीच में साइंटिफिक नोटेशन वाली और ऑर्डिनरी नोटेशन वाली ये बतानी क्यों पड़ी मुझे, वो मैं आपको बता रहा हूँ। वापस आ रहा हूँ उसी एक्सरसाइज की तरफ जो हम लोग कर रहे थे। उसमें एक क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच इज अ बिट डिफरेंट। उसमें जो सवाल आ रहा है हमारे पास एक, वो आ रहा है 0.6892। ठीक है जी, 0.6892। ठीक है, अब पहले क्या कर रहे थे, देख रहे थे पॉइंट से पहले कितने नंबर्स हैं। ऐसा ही है ना, पहले क्या कर रहे थे, देख रहे थे पॉइंट से पहले कितने नंबर्स हैं, फिर कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट कर रहे थे। इसमें कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना हो जाएगा थोड़ा सा मुश्किल, क्योंकि इसमें तो पॉइंट से पहले है जीरो। चलो इसमें तो मैं करवा भी दूं, पॉइंट से पहले जीरो है, जीरो माइनस वन कितना होता है, -1, -1 इज द कैरेक्टरिस्टिक। लेकिन कुछ क्वेश्चंस में मुश्किल आ जाएगी, तो पहले हम इसको लिखते हैं इन साइंटिफिक नोटेशन। इसका साइंटिफिक नोटेशन क्या होगा, इसका साइंटिफिक नोटेशन क्या होगा, जरा आप लोग बताइएगा। इसका साइंटिफिक नोटेशन मुझे जरा बताएं कि मैं क्या लिखूं। साइंटिफिक नोटेशन क्या होगा, बताइएगा। साइंटिफिक नोटेशन बताइएगा क्या होगा। आयान पूरा बताएं, साइंटिफिक नोटेशन में इसको मैं किस तरह लिखूंगा। ठीक है, मोहसिन हसीब 6.892 आपने मुझे बोला, ठीक है। पहले नॉन जीरो के आगे हम पॉइंट को ले गए, और 10 टू दी पावर क्या लिखेंगे, ये भी तो बताएं ना कि 10 टू दी पावर क्या आएगी। 10 टू दी पावर, हादिया अभी बता देते हैं आपका जवाब भी। 10 टू दी पावर इसमें क्या आएगी, एक दफा पॉइंट को आगे लेकर गए, एक दफा पॉइंट को आगे लेकर गए, और जब पॉइंट को आगे लेके जाते हैं तो पावर हमेशा नेगेटिव होती है। ठीक है, सो इसके अंदर हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो क्या होगा, इसके अंदर हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो होगा -1। ठीक है, इसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक होगा हमारे पास वो क्या होगा, -1। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं log 0.6892 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लिख लेंगे -1, या फिर -1 को ऐसे भी लिखा जाता है, -1, और ये इस तरीके से भी लिखा जाता है। ठीक है, बाकी अब आपको तो पता है कि किस तरीके से टेबल फाइंड आउट करना है, पता है ना आपको टेबल कैसे फाइंड आउट करना है, तो वो ज़रा आप मुझे बताएं। टेबल से ज़रा निकालिएगा कि टेबल के अंदर 68 के 9 में क्या लिखा हुआ है, और फिर उसमें आपने 2 को ऐड कर देना है। ठीक है, ये बताएं ज़रा क्या आ रहा है। ऐड करके बता रहे हैं आप लोग, मोहसिन अहमद रजा मोइन खान ऐड करके बता रहे हैं या सिर्फ अभी बता रहे हैं 9 में क्या। अच्छा 9 में क्या आ रहा है, पूरा आंसर बता दो मुझे, आंसर बता दो क्या आ रहा है। टेबल को देखते हुए आंसर क्या आ रहा है, क्योंकि टेबल देखना तो अब मैं नहीं बताऊं ना, वो तो आपको आ गया। 8384 आ रहा है, 8384 आ रहा है।